फिर से मिल रहे हैं और हमारे पाठ का नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। बच्चों, पिछले 2 क्लासेस में हमने देखा पृथ्वी से अग्नि तक ये पाठ, और आज हम देखने वाले हैं इसका स्वाध्याय। तो बच्चों, इस पाठ में हमने देखा जो बालासोर था वो मिसाइल के प्रक्षेपण के लिए वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, और वहां से जो पृथ्वी मिसाइल था उसका प्रक्षेपण होने वाला था, और वो प्रक्षेपण भी सफलतापूर्वक हुआ। उससे क्या हुआ, जो हमारा भारत देश है वो सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों से चुनिंदा राष्ट्रों में के समूह में पहुंच गए। और फिर एक बात सामने आई, क्या हमारे देश के विकास के लिए काफी पृथ्वी या और 4-5 मिसाइल यही काफी है? तो बच्चों, इससे आगे बात जो अग्नि है, अग्नि का प्रक्षेपण, अग्नि का काम शुरू हुआ, और इस अग्नि के सफलता के लिए 500 से ज्यादा वैज्ञानिक काम कर रहे थे। मगर इस अग्नि के प्रक्षेपण में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, मगर आखिर में क्या हुआ, सफलता मिली। और ये सफलता कितने सालों के बाद मिली बच्चों? 5 सालों को। 5 सालों के बाद ये सफलता मिली थी। उस वक्त ये सारे वैज्ञानिक और जो अब्दुल कलाम जी थे उनके पूरे सपने पूरे हो गए थे। बच्चों, इस मिसाइल को प्रथमतः कब 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया था उसका प्रक्षेपण। मगर क्या हुआ, जो कंप्यूटर था उसने सिग्नल दिया कि जो सारे उपकरण हैं उनमें से एक उपकरण क्या है, काम नहीं कर रहा है। फिर उसे तुरंत सुधार लिया गया, मगर और जो निचली स्तर में जो रेंज केंद्र था उसने फिर से होल्ड का सिग्नल दिया, और अगले सेकंड में कई जगह पर उन्हें होल्ड करने पड़े और अग्नि का प्रक्षेपण रोक दिया गया। फिर ये जो वैज्ञानिक थे वो क्या हुए, मायूस हुए। उन्होंने क्या किया, शोक मनाना शुरू किया एक तरफ से। मगर जो अब्दुल कलाम जी थे उन्होंने अपना जो अनुभव था कि उनका जो प्रक्षेपण यान था वो क्या हुआ था, समुद्र में गिरकर वो कहीं खो गया था, मगर जब उसकी वापसी हुई तो सफलतापूर्वक थी। यह अनुभव उन्होंने उनके साथियों को बताया और उनके साथी फिर से काम में जुट गए। फिर से क्या हुआ, जब अग्नि का प्रक्षेपण फिर से करने की तैयारी हुई तो फिर से होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। अब होल्ड का संकेत आने की वजह से फिर से अग्नि का प्रक्षेपण रुक गया। फिर से जो वैज्ञानिक थे वो काम में जुट गए, मगर काम में जुटने से पहले वो बहुत दुखी हुए थे। और फिर इस अग्नि के प्रक्षेपण में जो बवंडर था उसकी बाधा भी उत्पन्न हुई, मगर अब्दुल कलाम जी बार बार उन्हें समझाते थे। फिर एक आवाज अब्दुल कलाम जी को सुनाई दी कि अग्नि के प्रक्षेपण को हम 1 महीने में ही पूरा करेंगे, और जो सब कामगार थे वो सभी इस तरह से काम में जुट गए कि 10 दिन में ही अग्नि का पूरा काम उन्होंने पूरा कर डाला, और इस तरह से अग्नि प्रक्षेपण के लिए तैयार हुआ। और आखिर में क्या हुआ कि जो अग्नि का प्रक्षेपण था वो पूरा होने के बाद जो 600 सेकंड थे आखिरी के, उनमें उन सबको इस बात की जानकारी हुई कि उन्होंने जो मेहनत की है वो उनकी मेहनत रंग लाई थी, जैसे उनका सपना पूरा हुआ था। लंबे सपने से जगकर वो सब उठे थे ऐसा उन्हें लगा। और जो हमारे रक्षा मंत्री थे उन्होंने उस वक्त अब्दुल कलाम जी से पूछा कि तुम कल अग्नि का जश्न मनाने वाली हो, जो अग्नि को कामयाबी मिली है उसका जश्न मनाने वाली हो, तो इसके बदले में तुम मुझसे क्या उपहार चाहोगे?
इस तरह का जब अब्दुल कलाम जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने 1 लाख पौधों की मांग की। इस तरह से ये अग्नि और पृथ्वी हमारे जो मिसाइल थे इस पाठ का मुख्य भाग था। और बच्चों आज देखते हैं हम पृथ्वी से अग्नि तक पाठ का स्वाध्याय। स्वाध्याय में हम सबसे पहले देखते हैं बच्चों शब्द वाटिका यानी शब्दार्थ। अब इस पाठ में जो नए शब्द आए हैं देखो, युगांतरकारी यानी युग प्रवर्तक, युग बदलने वाला। आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबी, चुनिंदा चुना हुआ, अभूतपूर्व अनोखा, गतिविधियाँ यानी कृतियाँ, सदमा यानी दुखद घटना का आघात, झकझोरना झंझोड़ना, और चक्रवात बवंडर, अंतराल बीच का समय, नतीजा परिणाम। और इसमें जो मुहावरा है बच्चों दाव पर लगाना, उसका अर्थ है कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना। जैसे हमें कुछ पाना होता है मगर उससे पहले हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है या उसके लिए बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है। अब देखो यहाँ हमें ज़रा सोचना है और चर्चा भी करनी है। यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊँ तो, अब बच्चों ये तुम्हें सोचना है, अगर तुम अंतरिक्ष यात्री बनते हो तो तुम क्या करोगे। आगे देखो विचार मंथन में हमें दिया गया है हम विज्ञान लोक के वासी। बच्चों हम देखते हैं हमारा जो युग है वो विज्ञान युग है। अगर बच्चों विज्ञान युग में हर तरह की चीज़ें हमें मालूम है, जैसे गाड़ियाँ, घड़ियाल और इतनी सारी चीज़ें हैं कि जिनके बिना हम रह नहीं सकते, जो विज्ञान का ही आविष्कार है। तो बच्चों इसलिए हम जिस युग में रहते हैं वो क्या है, विज्ञान युग है। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों देखो मेरी कलम से। अब मेरी कलम से मतलब यह जो लिखना है यह तुम्हें खुद ही लिखना है। देखो दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी लिखो। यहाँ हमें कुछ मुद्दे दिए गए हैं जिससे हमें कहानी लिखनी है। तो यहाँ देखो बच्चों मुद्दे दिए गए हैं, गांव में मेला, देखने वालों की भीड़। फिर से नया मुद्दा दिया गया है सड़क पर प्रवेश, द्वार के बीचों बीच बड़ा सा पत्थर। फिर से हमारा मुद्दा है पत्थर से टकराकर छोटे बड़ों का गिरना पड़ना, बहुत देर से लड़के का देखना, लड़के द्वारा पत्थर हटाना, उसके नीचे चिट्ठी पाना। चिट्ठी में लिखा था, अब ये क्या लिखा था ये हमें बताया नहीं गया है। पुरस्कार पाना, सीख और शीर्षक। तो बच्चों इस तरह से हमें ये कहानी पूरी करनी है। तो बच्चों देखो एक गांव था और गांव में मेला लगा था। अब तुम्हें मेला मालूम ही है बच्चों, मेले का मतलब है जहाँ हमारे मनोरंजन की सारी चीज़ें, हमें जो ज़िंदगी में ज़रूरतमंद चीज़ें है वो सारी चीज़ें वहाँ मिलती है, खाने की मिलती है, मनोरंजन की चीज़ें वहाँ होती है। इस तरह का वो गांव का मेला होता है और वहाँ लोगों की बहुत सारी भीड़ होती है, यानी जो देखने वाले होते हैं, नई नई बातें वहाँ वो देखते हैं। फिर उस मेले में जाने के लिए जो सड़क थी और उस सड़क पर जो प्रवेश द्वार था उसके बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर था। अब वो जो पत्थर था तो हर कोई आता था उस मेले में, उस पत्थर से टकराता था, मगर वो उसे कोई भी हटाता नहीं था। छोटे बच्चे आते थे, बड़े इंसान आते थे, बुजुर्ग आते थे, मगर उस पत्थर से गिरते थे, पड़ते थे, उन्हें वो लगता था और रास्ते की रुकावट था, मगर उसे कोई भी दूर नहीं कर रहा था। सब उनके ही मेले में जाने के लिए उनके ही मेला देखने की खुशी की वजह से वो उस पत्थर को हटा नहीं रहे थे। बहुत देर से एक लड़का ये सब बात देख रहा था। उसे भी मेले में जाना था, मगर उसने देखा वो जो बड़ा पत्थर था रास्ते में पड़ा हुआ, उससे लोग टकरा रहे थे। वो कोई गिर भी रहा था, कोई पड़ भी रहा था। फिर वो लड़के ने क्या किया,
आगे आकर उस पत्थर को हटाया, जो द्वार पर पत्थर था, जो रास्ते की रुकावट बना हुआ था, उस पत्थर को उसने हटाया। तो उसने ध्यान से देखा उस पत्थर के नीचे एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था। उसने वो देखा और उठाया, तो उसने देखा कि उस कागज के टुकड़े पर कुछ तो लिखा हुआ है, यानी वो एक चिट्ठी लिखी हुई थी। और उस चिट्ठी में लिखा था कि तुम एक जवाबदार नागरिक हो और तुम्हें इनाम के तौर पर 1000 रुपये दिए जाते हैं। और जब उस बच्चे ने वो चिट्ठी पढ़ी, तभी गांव के 2 बड़े बुजुर्ग जो समझदार थे, जिन्होंने उस पत्थर के नीचे उस कागज़ को रखा था, वो आए। उन्होंने उस बच्चों को पुरस्कार दिया और इस तरह से ये कहानी थी। इसका अर्थ होता है बच्चों, अच्छाई और निस्वार्थ भावना से हम अगर कार्य करते हैं तो उसका फल हमें अच्छा ही मिलता है। और बच्चों, इस कहानी को हम शीर्षक दे सकते हैं, कर भला सो हो भला। तो बच्चों, आगे का प्रश्न हम देखते हैं, जो अध्ययन कौशल है, इसमें है अपना दैनिक नियोजन बनाओ तथा उस पर अमल करो। अगर बच्चों हम हमारा दैनिक नियोजन बनाते हैं, दैनिक नियोजन के अनुसार हमारा कार्य करते हैं, तो हमें कार्य में कोई भी रुकावट नहीं आती है, या फिर वो कार्य हम एक नियोजनबद्ध पद्धति से करते हैं। आगे है सदैव ध्यान में रखो। इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग करना श्रेयस्कर होता है। अगर हम विज्ञान का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में करते हैं तो समय की बचत होती है, बराबर, उससे हमारा कार्य भी गति से होता है। इसलिए हमें हमारे जीवन में विज्ञान की उपयोग करना चाहिए। अभ्यास में हमारा प्रश्न पहला है बच्चों, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। यह देखो बच्चों, पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए डैश डैश अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की, श्रीहरिकोटा। दूसरा है सिर्फ 600 डैश डैश की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला, सेकेंड्स। और हमारा प्रश्न दूसरा है, 3 से 4 वाक्यों में उत्तर लिखो। तो बच्चों, हमारा प्रश्न पहला है, भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया? अब इसका उत्तर सुनो बच्चों। इसका उत्तर है सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। और हमारा प्रश्न दूसरा है, टीम के साथ डॉक्टर कलाम जी ने कौन सा अनुभव बांटा? तो जो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी थे, तो उन्होंने जो प्रक्षेपण यान था उनका, जो समुद्र में गिरकर कहीं खो गया था, मगर उसकी वापसी सफलता के साथ हुई थी। ये जो उनका अनुभव था, ये अपनी टीम के साथ बांटा। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा? अब अग्नि प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया था। जो अग्नि का पहला प्रक्षेपण था वो 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया था, मगर जब T14 सेकंड पर कंप्यूटर ने संकेत दिया कि कोई एक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसे ठीक किया गया। मगर इस बीच में जो निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा और अगले कुछ सेकंड में जगह जगह पर होल्ड की ज़रूरत पड़ गई, यानी अग्नि का प्रक्षेपण रोकने की ज़रूरत पड़ गई। इसलिए अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित करना पड़ा। और हमारा चौथा प्रश्न है, रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम जी से कब और क्या पूछा? रक्षा मंत्री जी ने जिस दिन अग्नि का प्रक्षेपण होने वाला था, उस दिन अब्दुल कलाम से कहा
कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? इस तरह से रक्षा मंत्री ने कलाम जी से पूछा। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है भाषा की ओर। देखो बच्चों, यह दाएं पंख में उपसर्ग तथा बाएं पंख में प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो तथा उनके वाक्य बनाओ। अब हमें क्या करना है, जो दाया पंख है यह उपसर्ग लगाना है और यह जो बाया पंख है वह प्रत्यय लगाना है। देखो बच्चों, उन्होंने हमें यहाँ जो एक उदाहरण है वो यहाँ दिया है, उसका उत्तर भी हमें लिखकर बताया है। अब दिन ये शब्द हमें यहाँ दिया गया है और उसे उपसर्ग लगाकर लिखा गया है प्रतिदिन, और उसे उपसर्ग लगाया है प्रति। और अगली पंखुड़ी में जो बाई पंखुड़ी है वहाँ प्रत्यय लगाया गया है। शब्द लिया गया है पहले दिन और फिर प्रत्यय लगाया है भर, दिन भर। और उनके जो वाक्य बनाने हैं यहाँ हमें वाक्य भी बनाकर बताए गए हैं। जैसे मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, और दूसरा वाक्य है दिन भर नहीं खेलना चाहिए। फिर अगला शब्द है हमें दिया गया है नम्र, और उसे हम उपसर्ग लगाएंगे यहाँ विनम्र। वि उपसर्ग लगाकर वो शब्द होता है विनम्र, और यह लिखते हैं हम, वहाँ प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है नम्रता। अब इसका वाक्य बनाएंगे बच्चों हम। देखो बच्चों, यह वाक्य लिखेंगे हम, बड़ों से विनम्रता से बात नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी हमेशा नम्रता का धनी होता है। यहाँ देखो बच्चों, हमें अगला शब्द दिया गया है डर। हम यहाँ उसे उपसर्ग लगाएंगे नी और वो शब्द बनेगा निडर। यहाँ हम उसे प्रत्यय लगाएंगे और वो शब्द बनेगा डरपोक। बराबर। अब उसका वाक्य हम बनाएंगे, सिपाही हमेशा निडर होता है। बच्चे स्वभाव से डरपोक होते हैं। अब अगला शब्द हमें दिया गया है बच्चों जल। अब यहाँ जल को हम उपसर्ग लगाएंगे सु, तो बनेगा सुजल। अगर हम उसे प्रत्यय लगाते हैं तो बनेगा जलमय। तो देखो, भारत भूमि सुजल है। नदियाँ हमेशा जलमय होती है। अगला शब्द है हमारा साहस। देखो बच्चों, साहस को हम उपसर्ग लगाएंगे दु, वो बनेगा दुस्साहस। और यहाँ हम उसे प्रत्यय लगाएंगे, वो बनेगा साहसता। तो देखो बच्चों, दुस्साहस दिखाना बुरी बात है। संकट में हमेशा साहसता होनी चाहिए। अगला शब्द है हमारा सत्य। उसे हम उपसर्ग लगाएंगे अ, तो बनेगा असत्य। और उसे हम प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा सत्यव्रत। इसी तरह से कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। महत्वपूर्ण कागज की सत्यव्रत होती है। इस तरह से यह प्रश्न तुम्हें करना है। और बच्चों, तुम यहाँ तुम्हें जो चाहिए वो वाक्य लिख सकते हो, यह शब्द का वहाँ उपयोग कर। बच्चों, पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ का हमारा स्वाध्याय यहाँ पूरा होता है। मिलते हैं नए पाठ के साथ अगले तासिका में।